शोभा की वस्तु बनकर रह गया है फुसरो बाजार का हाई मास्ट लाइट। फुसरो नगर क्षेत्र के मुख्य केंद्र फुसरो बाजार बैंक मोड़ स्थित वर्षों पूर्व लगा हाई मास्ट टावर लाइट उपेक्षा का शिकार होकर मात्र शोभा की वस्तु बनकर रह गया। लाखों रुपए खर्च कर हाई मास्ट लाइट लगाया गया था ताकि फुसरो बाजार के वासियों को शाम ढलने के बाद अच्छी रोशनी मिल सके। देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है और अभी भी ऊपर में लगे लाइट गिर सकती, जो बड़ी दुर्घटना को भी जन्म दे सकती है। यह लाइट फुसरो ओवरब्रिज के नीचे चौक पथ पर लगा हुआ है। यहाँ प्रतिनिधि हजारों छोटे बड़े वाहन के अलावा हजारों लोगों की आवाजाही सड़क से होती रहती है। भीड़ भरा क्षेत्र शाम के समय पूर्ण रूप से अंधेरा छा जाता है, जिससे प्रतिदिन छोटी बड़ी सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है और कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। यहाँ लगने से रोशनी का लाभ दुकानदारों सहित राहगीरों को मिल जाया करता था। देखरेख के अभाव में खराब होकर जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। चोर उचक्के रात को इस क्षेत्र में घूमते रहते हैं। ओवरब्रिज भी अंधेरा हो जाता है और लूटपाट की घटनाएं भी होती रहती हैं। बरसों से खराब पड़े रहने से पूर्ण रूप से यह मास्ट लाइट बेकार और मात्र शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। लोगों को आशा थी कि दुर्गा पूजा में लाइट की मरम्मत की जा सकती है, लेकिन वह भी लोगों को निराश होना पड़ा। दुर्गा पूजा में भी लाइट को ठीक नहीं किया गया। पिछले कई बार दुर्गा पूजा पर फुसरो दुर्गा पूजा समिति न्यू स्टार क्लब के सदस्यों द्वारा मरम्मत कर दिया जाता था, जो दिवाली और छठ पूजा तक चकाचौंध लाइट से लोगों को रोशनी मिलती थी। लेकिन इस बार मरम्मती का कार्य नहीं हो पाया। अब दिवाली जैसे पर्व पर इसे ठीक किया जाता है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। गिरिडीह के तत्कालीन सांसद रविंद्र कुमार पांडे द्वारा उद्घाटन किया गया था। कुछ दिन जलने के बाद खराब होने के बाद खराब होकर पड़ा हुआ है। फुसरो नगर परिषद का तीन बार चुनाव हुआ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने गए। चौथी चुनाव जनवरी फरवरी माह में होने की संभावना है और चौथी बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। पिछले चुने गए इन प्रतिनिधियों द्वारा इस विद्युत लाइट पर किसी तरह का कोई पहल नहीं की गई है, जबकि नगर परिषद के मुख्य केंद्र बिंदु पर स्थित है। नगर परिषद की ओर से भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। फुसरो बाजार वासियों का कहना है कि विद्युत आपूर्ति के अभाव में बरसों से खराब पड़ा हुआ है। युवा व्यवसायी संघ का यहाँ चुनाव होता है। अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। जनप्रतिनिधि भी इस ओर आंख मूंद कर चलते हैं। व्यवसायियों की आवश्यक सुविधा पर भी लोग ध्यान नहीं दिया जाता है। गिरिडीह के वर्तमान सांसद का भी भूमिका इस ओर नगण्य रहती है। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के ढोरी प्रक्षेत्र के अंतर्गत भी यह क्षेत्र पड़ता है, जिसका भी ध्यान जनहित में नहीं रहता है। कहा गया है कि किसी भी शहर के विकास के लिए बिजली, सड़क, शुद्ध पेयजल, शिक्षा जरूरी है, लेकिन यहाँ दूसरे कामों में पैसों की लूट की जा रही है। बेरमो से संवाददाता खिरोधर राज की रिपोर्ट।